एग्जाम ओवर होने के बाद अजब अजब चीज दिमाग में घूमने लगते हैं भाई साहब। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें कि भाई सीवी बनाएं, कि स्किल ट्रेनिंग करें, कि जॉब अप्लाई करें, कि एक्सटेंशन ले लूं रिवाइज करने के लिए, या फिर नया ग्रुप का क्लासेस लूं। करूं तो आखिर करूं क्या? चलिए आइए समझते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद एक अलग तरह का सवाल दिमाग में घूमने लगता है। कुछ बच्चों ने तो व्हाट्सएप कर करके इस सवाल के जवाब पूछ लिए, लेकिन अब बाकी सब के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है जो हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं या हिचकिचा रहे हैं। अब ये बात नहीं होनी चाहिए कि इसके बाद फिर से व्हाट्सएप पे आने लगे ज़बरदस्ती का। ये वीडियो देख लिया, क्वेरी शांत हो गया, तो बस अब आगे बढ़ना है। आगे क्या करना है वो समझ के एक्शन लेना है। तो सबसे पहला काम आपको अभी क्या करना है, अपना पेपर्स को लेकर सेल्फ इवैल्यूएट करना है, क्योंकि अभी तो फिर भी याद होगा कि कहाँ पे क्या लिख कर आया, कुछ दिन बाद एकदम भूल जाएंगे। समझ गए? तो बैठ जाइए, इंस्टीट्यूट मैट खोल लीजिए, क्लास नोट्स खोल लीजिए, सर्च कर करके सब मिला लीजिए कौन सा चीज़ कहाँ से आया है। कुछ अलग ही आया है तो अपने से थोड़ा बना के रिकॉल करिए कि आपने क्या किया था, और अपने आप को असेस करके कुछ मार्क्स दीजिए। तो दो सिनेरियो बनेगा, क्या तो आप बहुत अच्छा एग्जाम दिए या तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। अगर एग्जाम अच्छा ही दिए हैं तो अज्यूम करूंगा कि आपका 60% या अबव हर सब्जेक्ट में आ रहा होगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं एवरेज या उतना अच्छा एग्जाम नहीं दे पाए। अब आगे क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बच्चे ना गिव अप कर देते हैं। सबसे पहला चीज़ वो सोचते हैं अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो अब हमसे और नहीं होगा। वो क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अब जॉब वॉब कर लेते हैं, बुरिया बिस्तर पढ़ाई का जो है सब बांध के रख देते हैं और जॉब पे लग जाते हैं। देखा जाएगा अब लाइफ में। मैं आपको बस यही कहने आया हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम का क्वालिटी ही यही है कि ये कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, जिन्होंने पूरी बातें नहीं मानी, या कई बार किसी ने पूरी बातें मानी भी फिर भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया। तो उसका कारण ये होता है कि कुछ इमोशनल डिसबैलेंस अंदर इतना ज़्यादा है कि वो सारी बातें मानने के बाद लास्ट मोमेंट पे रिएक्शन दिखा दिया और उसके कारण एग्ज़ाम खराब हो गया। तो गिव अप नहीं करना है। ये एग्ज़ाम आपको मोटिवेशन देता है कि आप वापस आओ और एग्ज़ाम दो। नॉर्मली हमने देखा है कि 3 से 4 अटेम्प्ट में सबका क्लियर हो जाता है। एवरेज से एवरेज लोग का भी क्लियर हो जाता है अगर वो टर्म बाय टर्म अपने आप को इम्प्रूव करते गए। तो अगर वो गिव अप मेंटालिटी से हर बार डिटोरिएट होते हुए एग्ज़ाम देते हैं तो उसका कुछ नहीं हो सकता। बट अगर टर्म बाय टर्म सीरियस होते गए हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट मारते गए हैं, तो 3 से 4 अटेम्प्ट में हर किसी का क्लियर हो जाता है। जबकि एवरेज अटेम्प्ट जो इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है वो 100 में हम लोग देखते हैं कि 10% से 15% बच्चे पास होते हैं। इसका मतलब एक एक बच्चे को एवरेज में 7 से 10 अटेम्प्ट लग सकता है। बट अगर कोई शिद्दत से बात मान के प्रॉपरली अगर सारे गाइडेंस को फॉलो करके एग्जीक्यूशन करता है तो उसका 3 से 4 अटेम्प्ट में हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि गिव अप नहीं करना है। ये CMA जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये कहता है कम अगेन। ये कम अगेन का एक एग्ज़ाम है जो बोलता है तुम आओ, वापस आओ, एक बार और आओ। और जितनी बार आपको बुला रहा है आप समझ लेना आपको ज़्यादा मजबूत बना रहा है, आपके इमोशन पे आपको कंट्रोल लाना सिखा रहा है। तो गिव अप एकदम नहीं करना है, चाहे एग्ज़ाम सो ही गया हो। ये क्लियर है? अब आगे का रास्ता क्या है ये समझना है। देखो, हम लोग सब प्रोफेशनल डिग्री पढ़ रहे हैं। जो प्रोफेशनल होता है ना, वो अपने दिमाग से, अपने पढ़ाई से दूसरों के ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट करता है, बेनिफिट्स क्रिएट करता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका टाइम। उस टाइम को वो अगर ठीक से यूटिलाइज करके वैल्यू क्रिएट कर दे तो सच्चा प्रोफेशनल कहलाता है। तो आप लोग भी बीइंग अ प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट टाइम का इज्जत करना सीख जाओ। और ये जून से रिजल्ट जो आएगा सीधा अगस्त में आएगा, तो अगस्त तक का टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। ये होप में कि शायद कुछ हो जाए।
ऐसा गलती कभी नहीं करना। तो आपको क्या करना है उसको मैंने ना थोड़ा सा यहाँ पे सजाया है, आपको समझाता हूँ कि इंटर के यदि आप स्टूडेंट हो और मान लेते हैं आपने अभी एक ग्रुप ही दिया और एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, तो क्या करना है, अब नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी करनी है, फटाफट एकदम लग जाना है। नेक्स्ट ग्रुप में कम से कम 2 सब्जेक्ट का क्लास एक साथ स्टार्ट करना है। क्लियर है? और ये अगर आप फाइनल में हो और एक ग्रुप दिए थे, एग्ज़ाम अच्छा हुआ, तो क्या करना है, नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करना है। नेक्स्ट ग्रुप के लिए कम से कम 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करना है और वर्स्ट सिनेरियो में एक सब्जेक्ट तो स्टार्ट करो। क्लासेस लेने के लिए कॉम्बो वगैरह का ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपका ओवरऑल कॉस्ट कम से कम 15 से 20% कम हो जाता है। तो मोस्ट चांसेस में एक सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री हो जाती है। बीएसजेसी वेबसाइट पे भी मेरा बर्थडे ऑफर चल रहा है और बहुत सारे कोर्सेज की प्राइस नॉर्मल फीस से कम की गई है। तो अगर आप चाहें तो कोई भी सब्जेक्ट का क्लास हमारे वेबसाइट से ही अवेल कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, बट मेरे साथ एसजेसी वेबसाइट पे सारी टीचर्स जुड़े हुए हैं, तो आप एक जगह से ही सारा कनेक्ट करके ले सकते हैं। 10 जगह मगजमारी करने का दरकार नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, एवरेज सा गया है, तो उस समय आपको नेक्स्ट ग्रुप का अगर चाहो तो एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो और एट द सेम टाइम प्रीवियस ग्रुप का कोई भी एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी स्टार्ट करना है। मतलब अगर सब अच्छा गया तो 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो, और अच्छा नहीं गया तो एक सब्जेक्ट स्टार्ट करो और एक सब्जेक्ट पुराना वाला रिवाइज करो, जिसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई इस बार, उसका रिवीजन करो। और अगर फाइनल में भी हो तो सेम ही चीज़ करना है जो इंटर वाले को करना है। मतलब आपको एक सब्जेक्ट का नेक्स्ट ग्रुप का क्लास स्टार्ट करना है और एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। ये नहीं कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो गिव अप कर दें, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो कुछ भी ना करें और खाली बैठे रहें, फ्रस्ट्रेट होते रहें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? अगर आपने बोथ ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है, मान लीजिए एक ग्रुप पहले से क्लियर था और अभी एक ग्रुप दिया है, ऐसा भी कुछ है, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट ग्रुप तो पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। तो उस समय क्या किया जाए? जैसे यदि आप इंटर पास किए हैं तो फाइनल की तैयारी की सोचनी पड़ेगी। तो फाइनल के क्लासेस लेने के लिए प्लान करना शुरू करें और फाइनल क्लासेस का भी कम से कम आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट कर सकते हो। कितना सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट कर सकते हो? 2 सब्जेक्ट्स का क्लास स्टार्ट कर सकते हो। कौन सा 2 सब्जेक्ट प्रेफर्ड है? एससीएम और एसएफएम। कौन सा प्रेफर्ड है? एससीएम और एसएफएम। ये 2 सब्जेक्ट बेस बनाता है बाकी 6 सब्जेक्ट का। ठीक है? फाइनल क्लासेस के साथ साथ आपको अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रेडी होने का मतलब सिर्फ सीवी बनाना और सीवी बल्क में मेल कर देना या जगह जगह व्हाट्सएप कर देना ही नहीं है। कोई भी जगह रखने के पहले इंसान को वो पहले टेस्ट करना चाहता है कि इसको आता क्या है। अगर आप बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो बस इंटर पास किया हूं, तो अराउंड 25% ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ठीक है चल तुम आ जा हम सिखा लेंगे। 25% होते होंगे। लेकिन वो बच्चे जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनको कुछ भी ऐसा तैसा सिखा दिया जाता है जिससे कि उनका करियर फिर बन ही नहीं पाता है। ये भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिफोर डूइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कुछ स्किल ट्रेनिंग करिए। स्किल ट्रेनिंग करके अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला जान जाएगा कंपनी कि आपको क्या आता है और उसी को यूज करके आपको आगे लेकर जाएगा और एक क्वालिटी ऑफ वर्क आप सीखोगे। अगर आप इधर अभी ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाके बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जॉब वॉब के लिए भी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले कुछ आता हो फिर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाएं, या फिर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाएं तो ऐसे जगह ही जाएं जहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड काम जो आपके करियर से जुड़ा हुआ हो
वही सीखना को मिले। ये यदि आप फाइनल के स्टूडेंट हैं और आप बोथ ग्रुप दिए हैं, अब तो आपके पास पढ़ने के लिए कुछ रहा नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपको अब आगे का जॉब का सोचना है। जॉब मतलब ये नहीं कि बस सीवी बनाया और बस भेजना शुरू कर दिया, उससे जॉब नहीं मिलता। आपको अगेन देखना है कि आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुआ है वो किस एरिया में हुआ है और आप आगे किस एरिया में जॉब करना चाहते हो। अगर आप जॉब करना चाहते हो समझो कॉस्टिंग की दुनिया में, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ऐसा कुछ कॉस्टिंग का काम ही नहीं किया हुआ है, तो आपको ऐसा जगह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ढूंढना है जहां पर कॉस्टिंग का कुछ काम हो सके। समटाइम्स 15 महीना is also not enough, sometime one company is also not enough. So you have to gather more practical training which matches with your future job profile, या फिर कोई ऐसा जॉब ही मिल जाए जो आपका फ्यूचर जॉब प्रोफाइल जैसा हो। भले अभी ये जॉब आपको सैलरी दे रहा हो बट बहुत कम सैलरी दे रहा हो, तो वो आपको ज्वाइन करना है। और अगर आपने कोई स्किल ट्रेनिंग अभी तक नहीं की है, कोई स्किल है ही नहीं आपके पास, तो आपको स्किल ट्रेनिंग भी अटेंड करना पड़ेगा और फिर जॉब वॉब में दिमाग लगाना चाहिए। सिर्फ सीवी बना के बैठ जाने से या भेजने से कुछ नहीं होता। अगर आपका एग्ज़ाम एवरेज सही गया है, बहुत अच्छा नहीं गया है, तो अभी कुछ भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के चक्कर में मत पड़ जाना, कुछ भी जॉब वॉब के चक्कर में मत पड़ जाना। क्यों? क्योंकि फिर न जॉब के रहोगे न पढ़ाई के रहोगे। तो मेरा सजेशन है कि आप रिवीजन चालू करो। मैं मान सकता हूँ कि बहुत प्रेशर होता है घर से, आपको ऐसा लगता है खुद में भी कि अब मैं और कितना किसी के ऊपर डिपेंड होके रहूँगा, मेरे को कब अपना कुछ करने को मिलेगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समय की और बातें हैं। अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर लोगे, थोड़ा सहनशीलता ले आओगे अपने अंदर, थोड़ा दूसरों की बातों को सुनने का शक्ति ले आओगे या इग्नोर करने की ताकत ले आओगे, तो रिवीजन करते करते आपका मन देखते देखते वो भी बोलना कम कर देंगे और आप वापस नेक्स्ट टर्म में जल्दी पास हो जाएंगे। तो आप सबको फिर मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। बट अगर बीच में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग घुसा दिया और एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो बड़ा मुंह का बल गिरना पड़ेगा और बहुत परेशानी सहनी पड़ेगी। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, बहुत डिले होते रहेगा और फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, सीए और सीएमए ये दो कोर्स बहुत ही मान्यता वाला प्रोफेशनल कोर्स अभी इंडिया में चल रहा है, बट इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू या रिकॉग्निशन आज भी सीए को मिलता है। ऐसा क्यों? उसका एकमात्र कारण है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर हम जाके इंडस्ट्री में किसी से पूछते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये काम के लिए सीए रखना चाहिए और सीएमए को नहीं रखना चाहिए, तो उनका एक ही कहना है कि सीए के बच्चा में ना थोड़ा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए सीए को रखना चाहिए। तो सीए में भी वैसा बच्चा ज़्यादा प्रेफर्ड होता है जिसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रोबस्ट वे में किया हुआ हो। सीए वाले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं, उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हर कहीं नहीं हो सकता, सीए फर्म में ही होता है, और फिर उनको ऑडिट, टैक्स, अकाउंट्स का इन डेप्थ नॉलेज मिलता है। वो क्लाइंट डीलिंग किए हुए होते हैं, 50-100 तरह का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना चुके होते हैं अलग अलग क्लाइंट का। तो वो एक्सपोजर जो उनके पास होता है वो कई बार सीएमए के पास नहीं हो पाता, बिकॉज वो सीएमए में कोई डिफाइंड ट्रेनिंग मैकेनिज्म नहीं है और एक ही कई बार कंपनी का खाली वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अटेंड किए हुए होते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। इसके ऊपर मैंने लिंक्डइन में भी अभी कुछ पोस्ट वगैरह डाले हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लिंक्डइन में भी मुझे फॉलो करें और मेरा वॉइस बने, मुझे कमेंट्स में और भी प्रोत्साहन दें कि मेरी आवाज़ और भी लोगों तक पहुंचे। हाल में मैंने देखा कि काफ़ी सारे आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के इन्फ्लुएंशियल पीपल भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे हर पोस्ट को वो लोग देख रहे हैं, काउंसिल मेंबर जैसे लोग भी देख रहे हैं। तो अगर आप उधर सहयोग करेंगे तो बात अपने आप पहुंचते रहेगी और शायद कभी हम उन इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। तो इसके ऊपर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर मैं कुछ अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं अभी ना बस आपको इतना सा झलक दिखाऊंगा और अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा और आपसे एक ही कहना है कि आप
समय बर्बाद ना करें, राइट। क्या तो रिवीजन चालू करें, या तो आप स्किल ट्रेनिंग चालू करें, या तो आप अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्लासेस स्टार्ट करें। और नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्लासेस के लिए एसजीसी वेबसाइट ज़रूर देखें। स्किल ट्रेनिंग के लिए मैं आपको ना एक फॉर्म दे रहा हूं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप ये फॉर्म को भरें एक बार और मुझे इंटरेस्ट दिखाएं कि आपको किस तरह का स्किल ट्रेनिंग चाहिए। और एसजीसी ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है कि आपके लिए एक अच्छा सा स्किल ट्रेनिंग लेकर आए जो कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इजीली प्लेस करवा दे, या फिर आपको जॉब में इजीली प्लेस करवा दे। तो बहुत ही यूनिक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं, बट उसका इंटरेस्ट आपका क्या है वो मुझे जानना है। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको ज़रूर भरें। थैंक यू सो मच पूरी बात को सुनने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। आशा करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे के वीडियोस को ज़रूर फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।